प्यारे विद्यार्थियों, आज के वीडियो लेक्चर में अपन सवालों के अंतर्गत सबसे पहले साइनोफाइटा डिवीजन या साइनोफाइसी वर्ग का स्टडी करने जा रहे हैं। इससे पहले अपन ने जनरल टॉपिक्स लगभग सारे स्टडी कर चुके हैं और साइनोफाइटा वर्ग जो है जिसमें आपके सिलेबस में दो मेंबर है जिनका लाइफ हिस्ट्री स्टडी करना है, ऑसिलेटरी और नॉस्टॉप। परंतु इससे पहले साइनोफाइटा वर्ग के इम्पोर्टेंट कैरेक्टरिस्टिक्स जो है जो एग्ज़ाम में उससे संबंधित क्वेश्चन आते हैं उसका इस वीडियो लेक्चर में अपन पुनः स्टडी करने जा रहे हैं और उसके बाद में ऑसिलेटरिया की लाइफ साइकिल पढ़ेंगे। तो सबसे पहले ये जो साइनोफाइटा वर्ग है ये डिवीजन का दर्जा है। साइनोफाइटा ये प्रभाग है और उसमें क्लास साइनोफाइसी है। साइनोफाइसी वर्ग के ये कुछ और भी नाम है जो आपको याद रखने हैं। इसको मिक्सोफाइसी के नाम से जाना जाता है, साइजोफाइसी के नाम से जाना जाता है और ब्लू ग्रीन एल्गी कॉमनली इसे कहते हैं क्योंकि इसमें ब्लू ग्रीन पिगमेंट्स पाए जाते हैं और ये पॉपुलरली साइनोबैक्टीरिया कहलाते हैं। फोटोसिंथेटिक बैक्टीरिया या साइनोबैक्टीरिया के नाम से जाना जाता है। सबसे पहले अपन इस वर्ग के कॉमन फीचर का शॉर्ट में स्टडी कर रहे हैं जिसमें कुछ नई बातें वो यहाँ बताएंगे। जैसा आप जानते हो कि साइनोफाइसी वर्ग है उसमें जो सेलुलर ऑर्गेनाइजेशन है कोशिकीय संगठन है वो बैक्टीरिया के समान है, यानी प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन है। इसका मतलब इसमें जो कोशिका भित्ति है वो मिकोपेप्टाइड या मिकोपॉलीमेरिक होती है जो एमिनो शुगर और एमिनो एसिड की बनी होती है और इसके अलावा इसमें डबल मेम्ब्रेन बाउंडेड सेल ऑर्गेनेलिस कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एब्सेंट होता है और ट्रू न्यूक्लियस नहीं पाया जाता है, इंसिपिएंट न्यूक्लियस होता है और इसकी बाकी सारी चीज़ें आपको बताई गई हैं। और फिर अपन इस वर्ग के अगर वर्णकों की बात करते हैं तो इसमें मुख्य रूप से क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल ए पाया जाता है, फाइकोबिलिक प्रोटीन्स या फाइकोबिलिन्स जो सी टाइप के होते हैं, सी फाइकोसाइनिन और सी फाइकोइरिथ्रिन वो पाए जाते हैं। इसके अलावा जेंथोफिल में मिक्सोजेंथिन या मिक्सोजेंथोफिल पाया जाता है और रिजर्व फूड के रूप में ग्लाइकोजन के रूप में होता है जो मिक्सोफाइसिन स्टार्च कहलाता है। तो ये इसके अंदर पाया जाता है और कोशिका भित्ति का बता दिया। इसके अलावा फ्लैजिला कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं। लाइफ साइकिल की किसी भी स्टाइल में फ्लैजिला नहीं पाए जाते, अर्थात कोई भी मोटाइल स्टेज इसमें नहीं पाई जाती और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कंप्लीटली एब्सेंट होता है। परंतु बैक्टीरिया के समान साइनोबैक्टीरिया के भी कुछ मेंबर में आनुवंशिकी पुनर्योजन यानी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन है वो रिपोर्टेड है। तो जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन या पैरासेक्सुअलिटी इसमें पाई जाती है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट इसके कैरेक्टर्स हैं जो मैंने पहले भी स्टडी किए थे। अब यहाँ पे एग्जाम से संबंधित जो 4-5 क्वेश्चन जो आपके ब्लू ग्रीन एल्गी से संबंधित आते हैं वो ही अपन इस वीडियो लेक्चर में स्टडी करेंगे। इससे पहले अगर अपन क्लासिफिकेशन की बात करते हैं तो एल्गी में ब्लू ग्रीन एल्गी का क्लासिफिकेशन जो एफ.ई. फ्रिज के द्वारा दिया गया है और जिसमें साइनोफाइसी वर्ग को 5 ऑर्डर्स में डिवाइड किया गया है और जिसके अंतर्गत आपके सबसे पहला जो ऑर्डर है वो क्रूकोकेलीज है। क्रूकोकेलीज ऑर्डर है, इसके मेंबर मोस्टली कॉलोनियल या यूनिसेलुलर होते हैं और ये प्लैंक्टोनिक फॉर्म में होते हैं। इसमें सेल डिवीजन के द्वारा मल्टीप्लिकेशन होता है और एंडोस्पोर भी पाए जाते हैं जिसमें क्रूकोकस है, माइक्रोसिस्टिस है, ग्लियोकैप्सा है। इसके अलावा सेकंड ऑर्डर है कैमीसाइफोनेलिस। इसके मेंबर एपीफाइट या लिथोफाइट के रूप में पाए जाते हैं और उसमें एंडोस्पोर या एक्सोस्पोर के द्वारा रिप्रोडक्शन होता है। एंडोस्पोर किस में बनते हैं? डर्मोकार्पा में, ये उसका एग्जाम्पल है और एक्सोस्पोर है वो कैमीसाइफोन में बनते हैं। थर्ड ऑर्डर प्लूरोकैप्सुलीज हैं और उसमें फिलामेंट्स जो होते हैं उसमें किसी भी प्रकार की हेट्रोसिस्ट नहीं पाई जाती और उसमें भी मल्टीप्लिकेशन एंडोस्पोर के द्वारा होता है और उसका एग्जाम्पल प्लूरोकैप्सा है। अब ये जो तीनों ऑर्डर हैं क्रूकोकेलीज, कैमीसाइफोनेलिज और प्लूरोकैप्सुलीज, ये तीनों ऑर्डर हैं, इसमें हार्मोगोनिया एब्सेंट होते हैं। तो साइनोफाइसी वर्ग जो है उसको पुनः 2 भागों में स्टडी करते हैं, एक विद हार्मोगोनिया और एक विदाउट हार्मोगोनिया। तो क्रूकोकेलीज, कैमीसाइफोनेलिज और प्लूरोकैप्सुलीज में हार्मोगोनिया एब्सेंट है। अब विद हार्मोगोनिया के 2 ऑर्डर हैं जिसमें नॉस्टोकेलीज और स्टिगोनीमेटेलीज है। नॉस्टोकेलीज बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्ग है और उसके अंतर्गत फिलामेंटस थैलस पाए जाते हैं जिसमें ट्रू ब्रांचिंग नहीं होती है, फॉल्स ब्रांचिंग देखने को मिलती है और इसमें हेट्रोसिस्ट जो होता है, हेट्रोसिस्ट का अपन आगे स्टडी करेंगे, ये कॉमनली नॉस्टोकेलीज ऑर्डर में पाया जाता है और इसमें ऑसिलेटरी आता है,
नॉस्टॉक आता है, एनापिना आता है, रिवुलेरिया आता है, ये सब इसी वर्ग के ऑर्डर में। और अंतिम ऑर्डर है स्टिगोनिमेटेलिस, जिसमें हेट्रोसिस्ट जो है वो मोस्टली देखने को मिलता है और हार्मोगोनिया भी पाए जाते हैं या हार्मोसिस्ट पाई जाती है। स्टिगोनिमा इसके उदाहरण है। तो ये क्लासिफिकेशन जो अपन ने पुनः रिपीट किया है। अब इसके नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एग्जाम में आता है, गेडू के प्रभाव क्या होता है। ये केवल साइनोफाइसी वर्ग में ही देखने को मिलता है, ब्लू ग्रीन एल्गी में। तो कुछ ब्लू ग्रीन्स ऐसे होते हैं जो कि फ्री फ्लोटिंग होते हैं और स्टेगनेंट वाटर में पाए जाते हैं। ये ब्लू ग्रीन होते हैं, उनके जो सेल्स या उनकी बॉडी है जिसमें पाए जाने वाले पिगमेंट्स हैं, वो पिगमेंट्स इंसिडेंट वेवलेंथ को एब्जॉर्ब करते हैं और उसके अगेंस्ट में थैलस को एक विशेष कलर है वो प्रोवाइड करते हैं, जिसके कारण यदि इंसिडेंट वेवलेंथ में डिफरेंस आता है उस तरंग दैर्ध्य में, तो उसके कारण थैलस के कलर में भी डिफरेंस देखने को मिलता है। तो इस प्रकार से ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर जो वो कैपेसिटी जिसके द्वारा उसके थैलस कलर चेंज होते हैं, उससे अपन कहते हैं गैडोकेव फिनोमेना। और ये गैडोकोव नामक फाइकोलॉजिस्ट ने डिस्कस किया था, इसलिए उसका नाम गैडोकोव फिनोमेना है। कैपेसिटी टू चेंज देयर कलर in relation to the wavelength of incident light. This change in color is often described as complementary chromatic adaptation. एक नाम इसका और भी है, complementary chromatic adaptation। तो ये गैडू के प्रभाव क्या होता है और किस वर्ग में पाया जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। अब अपन कुछ बात करते हैं ब्लू ग्रीन एल्गी में कहाँ पाई जाती है, अक्रेंस और हैबिटेट की अगर बात करते हैं तो प्राइमरली जो ब्लू ग्रीन एल्गी है वो फ्रेश वाटर में पाए जाते हैं, परंतु कुछ मेंबर जो होते हैं जैसे कैमिसाइफोनेलिस के मेंबर हैं जो कि समुद्री आवास में भी पाए जाते हैं। समुद्री आवास की बात करते हैं तो एक शैवाल का नाम आपको याद रखना है जो एग्जाम में पूछा जाता है। लाल सागर का नाम आपने सुना होगा, रेड सी। रेड सी यानी लाल सागर, यानी उसका पानी है वो लाल होता है, वो हमेशा लाल नहीं होता है, कभी कभार लाल दिखाई देता है। और ये जो लाल कलर है वो उस मरीन वाटर्स में पाए जाने वाले एक शैवाल के कारण होता है। जब उसकी ग्रोथ ज़्यादा होती है तो वो पानी लाल कलर का दिखाई देता है, और वो ब्लू ग्रीन एल्गी है जिसका नाम है ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम। ये ट्राइकोडेस्मियम इरिथ्रियम है और ये ब्लू ग्रीन एल्गी है, न कि रेड एल्गी है। और इसके ये आपके ब्लू, इसमें रेड पिगमेंट्स पाए जाते हैं और इसके कारण ही रेड सागर का कलर जो है वो रेड दिखाई देता है। तो एक आपको ये याद रखना है जो समुद्री आवास की शैवाल है। इसके अलावा जो ज़्यादातर शैवाल जो है ब्लू ग्रीन वो मोस्ट सॉइल, नम मिट्टी या आपके रॉक सरफेस पे पाई जाती है। और कुछ एल्गी जो हैं जैसे कि जिसमें साइटोनिमा है, ये आपको नेक्स्ट याद रखना है, साइटोनिमा, सिलिंड्रोस्पर्मम या नॉस्टॉक जो है, ये कुछ ऐसी शैवाल हैं जो कि लार्ज नंबर में ये राइस फील्ड में पाई जाती है। ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल जो कंट्रीज है उनके जो राइस फील्ड है, चावल के खेत होते हैं जहाँ पे वाटर लॉक्ड कंडीशन होती है, वहाँ पे ये शैवाल पाई जाती है। और ये जो शैवाल है उसमें हेट्रोसिस्ट पाई जाती है। और हेट्रोसिस्ट जो शैवाल होता है, ये अपन आगे हेट्रोसिस्ट का डिटेल स्टडी करेंगे। हेट्रोसिस्ट वो शैवाल है, वो कोशिका है जो कि फिलामेंट की अदर वेजिटेटिव सेल्स से साइज में बड़ा होता है, और ये थिक वॉल्ड होता है, मोटी भित्ति युक्त होता है, और ये पेल येलो कलर का होता है और ट्रांसपेरेंट होता है। और उसके अंदर नाइट्रोजिनेज एंजाइम पाए जाते हैं जिसके द्वारा ये एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन जो कि वाटर में डिजोल्व है नाइट्रोजन, उस नाइट्रोजन को नाइट्रेट में कन्वर्ट करते हैं और नाइट्रेट को प्लांट के द्वारा फर्टिलाइजर के रूप में एब्जॉर्ब किया जाता है। तो इस प्रकार से हेट्रोसिस्टस जितनी भी एल्गी है उसको बायो फर्टिलाइजर के रूप में राइस फील्ड में एक्सटेंसिवली उसको यूज़ किया जाता है। तो ये शैवाल आपको साइटोनिमा, सिलिंड्रोस्पर्मम, नॉस्टॉक है, ये आपके राइस फील्ड में इसका उपयोग होता है। तो ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, हेट्रोसिस्ट का कार्य क्या है, मुख्य कार्य क्या है, नाइट्रोजन स्थिरीकरण करना है, और इसका कार्य उसमें किस किस शैवाल में पाई जाती है ये आपको बता दिया। नेक्स्ट अपन बात करेंगे वो फाइटोटॉक्सिन्स की बात करेंगे, शैवाल विष की बात करेंगे। कुछ ऐसी ब्लू ग्रीन एल्गी है जो कि स्टेगनेंट यानी स्थिर जल के जलाशय होते हैं उसमें पाई जाती हैं, और उनकी अगर जब यूट्रोफिकेशन होता है, यूट्रोफिकेशन का मतलब ऑर्गेनिक मैटर का जब एक्यूमुलेशन वाटर बॉडी में ज़्यादा होता है, तो कुछ विशेष प्रकार की ब्लू ग्रीन एल्गी है जिसके नाम आपको याद रखने हैं। एक माइक्रोसिस्टिस एरुजिनोसा है, माइक्रोसिस्टिस एरुजिनोसा, एक है एनापिनाफ्लोस एक्वी, और एक है अफेनिजोमेनल फ्लॉस एक्वी। ये तीन शैवाल है, इनकी ज़्यादातर लग्जूरियंट ग्रोथ होती है जिसके द्वारा
वाटर के अंदर ऑक्सीजन का लेवल डिप्लेट होता है और उसके अगेंस्ट में CO2 का लेवल बढ़ जाता है, जिसके कारण जो एक्वाटिक एनिमल्स हैं जितने भी और फिशेज हैं उनकी डेथ हो जाती है और इसे अपन वाटर ब्लूम कहते हैं। और उनके द्वारा जो स्रावित जो सिक्रेटेड जो टॉक्सिन्स है उसको फाइकोटॉक्सिन्स कहते हैं। और ये फाइकोटॉक्सिन्स हाइड्रोक्सिल एमीन नेचर के होते हैं। केमिकली ये क्या होते हैं? हाइड्रोक्सिल एमीन होते हैं। तो इस प्रकार से ये जो कुछ सर्टेन स्ट्रेन हैं एल्गा के ये रेस्पॉन्सिबल फॉर एक्यूट पॉइजनिंग ऑफ वेरियस एक्वाटिक एनिमल्स, तो इसे अपन कहेंगे फाइकोटॉक्सिन्स। एक लिंगबिया शैवाल होता है, लिंगबिया मेजस्कुला, उसके द्वारा भी डर्मेटाइटिस जो डिजीज है वो उत्पन्न होती है। कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी जो है वो विशेष परिस्थितियों में पाई जाती है, जिसमें एक आपको याद रखना है ऑसिलेटरिया की प्रजाति है ब्रेविस। ऑसिलेटरिया ब्रेविस जो है ये हॉट स्प्रिंग में पाया जाता है, जहाँ पे गर्म पानी के झरने होते हैं जिसका तापमान 85 डिग्री सेंटीग्रेड के आसपास होता है, वहाँ पे ये शैवाल देखने को मिलती है। तो ये थर्मोफिलस एल्गा है ऑसिलेटरिया ब्रेविस जो हॉट स्प्रिंग में पाया जाता है। इसके अलावा कुछ शैवाल ऐसे हैं जो कि एंडोफिटिक यानी अंतःपादपी या अंतःजांत्विक रूप में पाई जाती है या फिर सिम्बायोसिस के रूप में पाई जाती है। लाइकेन्स के अंदर लाइकेन जो है वो एल्गी और फंजाई का सिम्बायोसिस है और लाइकेन की बॉडी में एज ए फाइकोबायोन्ट जो है वो मोस्टली साइनोफाइसियन या क्लोरोफाइसिन एल्गी होती है। और साइनोफाइसिन जो एल्गी है उसके अंतर्गत ज़्यादातर आपके नोस्टॉक है या फिर आपके एनाबिना, इस प्रकार की शैवाल ग्लियोकैप्सा और ये पाई जाती हैं और इसके द्वारा लाइकेन की बॉडी बनती है। नोस्टॉक जो होता है वो मोस्टली एंडोफिटिक फॉर्म में पाया जाता है और ये एंथोसिरोस ब्रायोफाइट, अपन ब्रायोफाइट पढ़ेंगे उसमें हॉर्नवर्ट होता है, इसे कहते हैं एंथोसिरोस। एंथोसिरोस के थैलस में एज ए स्पेस पैरासाइट के रूप में जो शैवाल पाया जाता है उसका नाम है नोस्टॉक। ये एग्जाम में क्वेश्चन आता है, एंथोसिरोस के थैलस में पाई जाने वाली शैवाल का नाम लिखिए, वो नोस्टॉक है, इसकी स्पीशीज पाई जाती है। और एक जिम्नोस्पर्म है साइकस, जो आप स्टडी करोगे थर्ड पेपर में। साइकस की परवाल मूल होती है जिसे कोरलोइड रूट कहते हैं, उस कोरलोइड रूट के मिडल कॉर्टेक्स में भी एनाबिना साइकेडेरम नाम की शैवाल है वो पाई जाती हैं। तो ये सिम्बायोसिस के रूप में ये एल्गी काम करती है। इसके अलावा कुछ फर्न भी होती है जैसे कि एजोला है, उसके साथ भी शैवालों का सिम्बायोसिस पाया जाता है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट आपके एग्जाम से संबंधित जो क्वेश्चन है वो अपन ने स्टडी किए हैं और साइनोफाइसी के जनरल कैरेक्टर्स और उसका क्लासिफिकेशन का है। अब अगर मैं दो चीज़ें और अगर बात करते हैं, एफिनिटी की अगर बात करते हैं तो साइनोफाइसी वर्ग की एफिनिटी अपन को दो जगह देखने को मिलती है। एक तो साइनोफाइसी ब्लू ग्रीन एल्गी की एफिनिटी बैक्टीरिया के साथ है और एक ब्लू ग्रीन एल्गी की एफिनिटी रोडोफाइसी के साथ है। बैक्टीरिया की अगर बात करते हैं तो कुछ कॉमन फीचर्स जो है वो साइनोफाइसी के जो बैक्टीरिया के समान है, उसमें सेल वाल की है, सेल वाल दोनों में मिकोपॉलीमेरिक होती है या मिकोपेप्टाइड की बनी होती है। इसके अलावा दोनों में प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनाइजेशन पाया जाता है। तो ये कुछ और दोनों में फोटोसिंथेटिक नेचर होता है, कुछ बैक्टीरिया भी फोटोसिंथेटिक होता है। तो ये कुछ कॉमन फीचर है जो सिमिलरिटी शो करते हैं। और एक और सिमिलरिटी है, बैक्टीरिया में भी पैरासेक्सुअलिटी या जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन पाया जाता है और कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी में भी जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन रिपोर्टेड है। तो ये अगर अपन कॉमन फीचर की बात करते हैं जो दोनों में सिमिलर है। अगर डिसिमिलरिटी की बात करते हैं जिसमें फ्लैजेला की बात आती है, ब्लू ग्रीन एल्गी में फ्लैजेला कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं जबकि बैक्टीरिया में फ्लैजेला पाए जाते हैं। इसके अलावा आपके कुछ बैक्टीरिया जो ऐसे सभी बैक्टीरिया वो फोटोसिंथेटिक नहीं होते जबकि ब्लू ग्रीन एल्गी सभी फोटोसिंथेटिक नेचर की होती है। और तो ये आपके कुछ डिसिमिलरिटी के कैरेक्टर्स हैं जो कि ब्लू ग्रीन एल्गी में पाए जाते हैं और बैक्टीरिया में नहीं पाए जाते। इसके अलावा रोडोफाइसी के साथ अगर समानता की बात करते हैं तो रोडोफाइसी और साइनोफाइसी दोनों वर्ग में बिलो प्रोटीन्स जो है फाइकोबिलो प्रोटीन्स दोनों वर्ग में पाए जाते हैं। और इसके अलावा दोनों में फ्लैजिला है वो कंप्लीटली एब्सेंट होते हैं। और तीसरी समानता है कि दोनों में पिट कनेक्शन पाए जाते हैं। कुछ ब्लू ग्रीन एल्गी है जिसमें पिट कनेक्शन पाए जाते हैं और रोडोफाइसी में भी पाए जाते हैं सेल्स के बीच में। डिसिमिलरिटी की बात करते हैं तो साइनोफाइसी वर्ग के अंदर जो साइनोफाइसिन स्टार्च पाया जाता है जबकि रोडोफाइसी में फ्लोरिडीन स्टार्च पाया जाता है। साइनोफाइसी वर्ग के अंदर क्लोरोफिल ए पाया जाता है जबकि रोडोफाइसी में क्लोरोफिल डी जो है वो रोडोफाइसी वर्ग में पाया जाता है। तो ये कुछ असमानताएं भी देखने को मिलती है। तो दिस इज ऑल अबाउट
डिवीजन साइनोफाइटा या क्लास साइनोफाइसी। नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में अपन ऑसिलेटरी और नोस्ट्रो का स्टडी करेंगे। धन्यवाद।